हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे बाल स्टडी में। आज जो है हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का सेट 1, जो कि यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपको इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये एकदम VVI MCQ सेट है। ठीक है, इसमें हम लोग आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो हर साल रिपीटेड होते आ रहे हैं, तो इस साल भी इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस हैं। तो आप लोग ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। देखिए, आप सभी को पता है पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। पुरातत्व का मतलब होता है कि वैसे चीज़ें जो कि खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे सिक्के, अभिलेख या फिर भग्नावशेष। ठीक है, भग्नावशेष मतलब जो कि घर रहता है वो मिट्टी में दब जाता है, तो वही जो है ये सब तीनों क्या आ जाते हैं, पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। मगर साहित्य, ठीक है, साहित्य जो है, साहित्य का अर्थ होता है पुस्तकें, तो ये जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। देखिए कि राजतरंगिणी जो है किसने लिखा है, कल्हण ने लिखा है। ठीक है, और विशाख दत्त ने क्या लिखा है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, ये मुद्रा राक्षस लिखा है किसने, विशाख दत्त ने। और हमारा कौटिल्य, ठीक है, जिसे चाणक्य भी कहते हैं, इनके द्वारा क्या लिखा गया था, तो अर्थशास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, प्रथम शासक कौन था। तो आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आप सभी को पता है कि मगध साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया था, बिंबिसार के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और उन्होंने जो है बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, और सारनाथ में जो है उन्होंने पहला उपदेश दिया था। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है कि स्तूप संबंधित है। आप सभी को पता है कि जब महात्मा गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हो गया था, तो मृत्यु के बाद उनके शरीर के कुछ अंगों को जो है कहाँ दफनाया गया था, तो स्तूप बनाकर दफना दिया गया था। ठीक है, तो वो कौन से धर्म से हुआ, बौद्ध धर्म से। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में जो है धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। आप सभी को पता है प्राचीन भारत में जो धर्म की शुरुआत किसने की थी, अशोक ने। ठीक है, इसने अपने पुत्र को जो है कहाँ भेजा था, श्रीलंका, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। आप सभी को पता है कि नवरत्न में कौन शामिल था, तो तानसेन। ठीक है, ये जो तानसेन है यही अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। आप सभी को पता है कि अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने ही जो है अकबरनामा की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र में जो है कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसमें जो है 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, और जिसमें से 4 जो विवाह हैं ये अच्छे माने जाते हैं और 4 जो है अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। आप सभी को पता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इन दोनों के बीच जो है दूरी कितनी है, तो 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीतल किस धातु का होता था। आप सभी को पता है जीतल जो है तांबा का बना होता था। ठीक है, जीतल सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या होता था, कांसा। ठीक है, बाकी ये लोग लोहे से अवगत नहीं थे। ठीक है, तो लोहा नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कांस्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, पाटलिपुत्र जो है ये उदयन के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। देखिए मान लीजिए ये हमारा भारत का मैप है। ठीक है, ये मान लीजिए आप भारत का मैप है, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर से ऐसे करके मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये हमारा यहाँ पर गुजरात है, तो यहाँ से ऐसे शुरू हुआ था, इधर आपका पाकिस्तान होते हुए इधर ऐसे जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ से यूपी से ऐसे रिटर्न आके फिर यहाँ मिल जाता था। ठीक है, तो ये कौन सा आकार आपको दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार हो जाता है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है। तो ये जो इस टाइप से पूरा जो है यहाँ जितने भी क्षेत्र आपको लाल लाल दिख रहे हैं, ये कितना इसमें फैला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, पूरा पाकिस्तान में भी था, इधर आपका थोड़ा यूपी तरफ था। ठीक है, तो ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता, तो ये आपका क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। तो ये ट्राइंगल जो है ये यहाँ पर क्या कह रहा है कि त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस धातु का जो है ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था। आप सभी को पता है कि हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था, लोहा का। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या प्रयोग में लाया जाता था, कांसा। ठीक है, सबसे ज्यादा कांसा प्रयोग में लाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है। आप सभी को पता है कि निजामुद्दीन औलिया की कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। बाकी हमारा जो है ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती की कहाँ पर है, तो इनका जो है अजमेर में है। नेक्स्ट जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि किताबुल हिंद के लेखक कौन थे। आप सभी को पता है अल-बरूनी के द्वारा जो है किताबुल हिंद लिखा गया था, जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मौर्यकालीन राज्य जो कलिंग है ये कहाँ पर स्थित है। आप सभी को पता है कि उड़ीसा को जो है कलिंग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। आप सभी को पता है कि देखिए जो मौर्य शासन था, मौर्य काल, उसमें जो है जो व्यक्ति राजकर संग्रह था, ठीक है, मतलब कि जो टैक्स कलेक्ट किया करता था, कर, ठीक है, जो कर संग्रह करता था, वही जो है राजकर संग्रह अधिकारी जो है समाहर्ता कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। आप सभी को पता है अमरकोट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है, रायसेन जिले में है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है, रायसेन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामानंद के गुरु कौन थे। आप सभी को पता है कि रामानंद के गुरु कौन थे, राघवानंद थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत जोड़ा। आप सभी को पता है ब्रह्मचर्य का, ठीक है। और महावीर स्वामी जो थे ये कितने नंबर के तीर्थांकन थे, तो ये 24वें नंबर के थे, ठीक है, 24वें नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता जो है किस नाम से जानी जाती है। आप सभी को पता है ये वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। तो आप सभी को पता है गाय था, ठीक है, इसका राइट आंसर गाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पेय क्या था। पेय का मतलब क्या होता है कि हम वैसे चीजें जो पिया जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, तो वो लोग क्या पिया करते थे, सोमरस, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। देखिए ये जो है आपका यहाँ पर कुशीनगर दिया हुआ है, ठीक है, कुशीनगर जो है वहाँ पर उनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। और सारनाथ में उन्होंने जो है अपना कहाँ यहाँ पर जो है पहला उपदेश दिया था, और बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों को जो है 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई क्यों दे दिया। तो ये जो है दहेज में दे दिया गया, उपहार स्वरूप में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अंग्रेज को जो है बंगाल का टाइगर कहा जाता है। आप सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आप सभी को पता है 1885 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा। और इसका जो है पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, ठीक है, आपको याद रखना है एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। तो आप सभी को पता है 1855 ईस्वी में हुआ था, किसके द्वारा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा, ठीक है, सिद्धू और कान्हू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे। आप सभी को पता है ये जो है जगदीशपुर बिहार से थे, ठीक है। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस विदेशी यात्री को हीरे की खानों में रुचि थी। आप सभी को पता है टेवरनियर को था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। देखिए बहादुर शाह जफर, ठीक है, ये जो अंतिम मुगल सम्राट था, इसी को जो है विद्रोहियों ने जो है अपना नेता घोषित किया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। आप सभी को पता है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि मौर्य साम्राज्य में आया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। आप सभी को पता है 13वें शिलालेख में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था। तो आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि जिन्ना, नहीं, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। इन्होंने जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया था, मगर ये जो है लियाकत अली, ठीक है, लियाकत अली को जो है पहला जनरल बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। देखिए दांडी मार्च जो है कब हुआ था, 22 मार्च 1930 को, ठीक है, 22 मार्च 1930 को। और इसी को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी को, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी को, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है इसे रोलेक्ट एक्ट भी कहा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका कब लाया गया था, 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो आप सभी को पता है 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप सभी को पता है लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और कलकत्ता का जो है बंगाल टाइगर कौन कहलाता है, तो लॉर्ड डलहौजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत आने वाला जो पहले यूरोपियन था, ठीक है, कब आया था, 1498 को, ठीक है। कौन आया था, तो वास्को डिगामा, कहाँ से, पुर्तगाल से, ठीक है, आपको याद रखना है 1498 को, पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। आप सभी को पता है जो पहला जन आंदोलन शुरू किया गया था ये कौन सा था, तो नील आंदोलन, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चंपारण नाम से जानते हैं, ठीक है, चंपारण।
ये कब शुरू किया गया था? तो 1917 ईस्वी को, ठीक है, 1917 ईस्वी को। और नेक्स्ट जो क्या है, असहयोग आंदोलन, ये कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी को, ठीक है। लेकिन 4 फरवरी 1922 ईस्वी को होता क्या है? चौरा चौरी की घटना हो जाती है, इस कारण से इसे 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी को। और नमक आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी को। इसी को जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसमें जो क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया जन आंदोलन कौन था पहला वाला? तो ये क्या होगा? नील आंदोलन, जिसे चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप सभी को पता है, हरिहर राय और बुक्का राय के द्वारा 1336 ईस्वी में। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नयनार संत किसके उपासक थे? आप सभी को पता है। देखिए नयनार जैसे ही आप नयनार, ठीक है, नयन, नयन क्या होता है? आंख। तो आप सभी को पता है कि 3 आंख किसके हैं? भगवान शिव के हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नयन जैसे ही पूछे तो आपको सीधे किस पर टिक करना है? शिव पर। बाकी अगर आपसे अलवार पूछा जाए तो अलवार में कौन होगा? भगवान विष्णु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है? आप सभी को पता है, अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव राय ने लिखा था। और कुमार संभव किसने लिखा था? कुमार संभवी ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने, ठीक है, विशाख दत्त ने। और विशाख दत्त ने। और हमारा जो हर्षचरित किसने लिखा था? तो हरिसेन ने, ठीक है, हरिसेन ने, आपको याद रखना है। और कौटिल्य ने क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आप सभी को पता है, इब्राहिम लोधी था, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का जो है आखिरी राजा था। और इसको जो है कब हराया गया था? 1526 ईस्वी में। बाबर के द्वारा जो है पानीपत का प्रथम युद्ध में हरा दिया गया, ठीक है। 1526 ईस्वी में बाबर जो है इसको हराकर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने पूरा देखा होगा। तो ये जो है हमारा क्या था? हिस्ट्री सेट 1 था, ठीक है। ऐसे ही आपका हिस्ट्री 10 सेट का वीडियो आएगा, पॉलिटिकल 10 सेट, इकोनॉमिक्स 10 सेट। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली जो आपको यहाँ पर वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप लोग अगर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते तो आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और एक दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।